1 तारीख को खुदा के वास्ते सब वोट दे देना। सबसे अधिक मेरे बेटे मोहतरम दोस्तों, बाकी आने वाला टाइम इंशाल्लाह कभी दिल्ली में भी आपके लिए मंत्रालय के लिए लड़ूंगा, तो मैं यहाँ से मेरे को विधायक मांगे खाली पड़ी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सो नहीं है हमारे पास, बहुत पुरानी मांग है। एक हमारी केरल की वो नहीं है, तो उन्होंने कहा पहली कलम से स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको दूंगा और डेरी चली तो आपके आसपास बड़े आसपास ही बनवाने की कोशिश करूंगा यदि मेरी चली। आपको पहली कलम से नेशनल हाईवे 248 दूंगा, आपकी पहली ही कलम से मेवात केनाल जो बहुत पुरानी मांग वो दूंगा। आप चिंता मत करो, भुट्टा जी एक ऐसे सीएम बनेंगे जिससे हाथ पकड़ के हम कुछ भी करवा सकते हैं, वो कभी मना नहीं करते। मेवात के लिए दिल खोल के काम करते हैं। और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे अपने भाई हैं, पड़ोस से हैं, ओडल से उदयभान जी, उनका तो कहना ही क्या, वो तो भाई है हमारे पड़ोस के हैं। उनका लगाव भी इतना है कि अटूट लगाव, आप जाते हुए मिलते भी हो। बाकी अब इलेक्शन के कुछ दिन रह गए हैं, आपको घर घर जाकर के नहीं मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करनी है। कुछ दिन में इंशाल्लाह जैसे ही टिकट अनाउंस होगी तो फिर आपके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। सबसे पहले 3 तारीख को जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम फिरोजपुर जेका में था, उससे पहले हमारे बहुत ही समाज सेवी उमर प्रधान जी, फकनू जी, फारूक जी, ताहिर जी, सबने समर्थन देके नहीं फिरोज में बिल्कुल अपोजिशन खत्म करने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो भीड़, जो उत्साह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पद यात्रा में था, आपने मेरे ख्याल से कहीं नहीं देखा नहीं। और आप लोगों को सबका शुक्र अदा करता हूँ, यहाँ से 200-250 गाड़ी गई थी, उसके लिए भी मैं दिल की गहराई और सबका शुक्र अदा करता हूँ। उसके पश्चात आज फिर समर्थन समारोह है, क्योंकि पहले तो हम डोर टू डोर घूम रहे थे, मगर परसों रिजल्ट इलेक्शन डिक्लेयर हो गया कि अब 1 अक्टूबर का इलेक्शन है, अब वोट मांगने का टाइम है। अभी टिकटें को भी टाइम आएगा, टिकट भी मिलेंगी और इंशाल्लाह फिर टिकट लेकर आपके बीच में कांग्रेस की फिर आपके बीच में हाजिर होगी। फाइनल हो चुके हैं, अनाउंस करना बाकी है पार्टी का, वो सब लोगों के सामने 10वां दिन में आपके सामने आ जाएगा। और आज जो 18 का उन्होंने समर्थन दिया है, कल मैं डोर टू डोर प्रोग्राम में गया था, हमारा साहू चप्पल तो नहीं तो वहाँ नोडल गांव में सबसे पहले सुभान सत्तर जी ने समर्थन दिया, फिर नीमखेड़ा आया तो वहाँ फारूक भाई ने समर्थन दिया, फिर बढेर गया तो बहुत जो 5 पीढ़ियों से वोट नेताओं के साथ वोटें देता आ रहा है, तो उसने कल कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई। मैं इनका कांग्रेस परिवार में सबका स्वागत करता हूँ, सबका धन्यवाद। भाई जिस तरह से उमर जी, अपने फकरू जी, साबिर जी और उनके कई साथी हैं, आप लोगों ने मेरे को वहां मजबूत किया। आप ये मत सोचना कि आपने, मैं तो मजबूत किया, आप लोगों को मजबूत नहीं करूंगा। मैं बरादरी में पंचायत में कह रहा हूँ, आपकी इज्जत मान सम्मान में कोई कमी नहीं आ रही। कल मेरे को यहाँ जो समर्थन दिया है और नेताओं से हटके आप लोगों ने मेरे को अपना समझा है। हाजी सुभान जी हैं, फारूक साथ नहीं थे तो यहाँ के गाँव में कह दिया था, ये कहता था गोर वाले सब ने ये कहता हमने गोद ले लिया, अभी मैं गोद ले रखा हूँ, अभी हटा नहीं हूँ, छिड़को तो से कभी आप ये सोच रहे। बाकी आप लोगों का मान सम्मान इज्जत खुदा ने मुझे इज्जत दी। आप लोगों के बगैर कोई मैं फैसला ऐसा नहीं लूंगा। कल को आप ये कहोगे आपने फैसला कैसे ले लिया, सब भाइयों से पूछ के जो भी बड़े फैसले होंगे बगैर आप लोगों को वो फैसला मैं नहीं लूंगा। बाकी
आप लोगों ने जिस तरह से, मैं समझ सकता हूँ कि बारूद के गुम्बद पर आप बैठे हो, यहाँ नेतागिरी बहुत है, यहाँ बहुत झूठे केस 307 मनवाए जाते हैं, बहुत लोग के घर बर्बाद हो गए, जमीन बच की, बहन बेटियों की जेवर तक बिक गया। इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिला, एक भी झूठा केस आपका यहाँ दर्ज नहीं हो। किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, किसी को जबरदस्ती थाने में बुला लिया जाए और बंद कर दिया जाए, किसी के पास झूठी एप्लीकेशन देके केस दर्ज कर दिया, वो दिन कभी आप लोगों को नहीं आएगा जब आप लोग इस चीज से पीड़ित हो। मैं देख रहा हूँ एक आदमी 4-4, 6-6, 307 लगवा रहे हैं, उनको तुड़वाने में उनकी जिंदगी गई, और झूठे केस कहीं डॉक्टरों से, कहीं किसी से मिलजुल के। मैं इस एरिया में काफी घूमता हूँ, मुझे हर नफ्स का पता है। मैं विश्वास मंच के साथ माध्यम से आप लोगों को ऐसी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और अब वक्त है इलेक्शन का, 1 तारीख का। मानता हूँ यहाँ से मेरे को 48% वोट दी थी, लेकिन आज तो काफी सारे जुड़ गया, तो खुशी नहीं है ही नहीं। मेरे से दो भाई, मैं हाँ सपोर्ट कर लो, बैठना तो बातें ही ऐसे ना फरूक। तो आप लोगों को खूब पता है, यहाँ कुछ नेता आते हैं, अपने भाषण लेके जाते हैं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपकी विधानसभा में मैंने ना उठाई हो। आपकी बिजली की बात हो, पानी की बात हो, नहर की बात हो, आप सब किसी कोई भी अत्याचार की बात हो, हम तीनों विधायकों ने डीसी, एसपी, सीएम, डीजीपी सबसे मिलकर के आपकी बात उठाई है। पीने की पानी की बात हो, यहाँ 80 गाँव में पहले 266 करोड़ आए हुए थे, नगीना ब्लॉक में 52 गाँव में 268 करोड़ बाद में आए, और वो प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया। ये पैसा मेरे से पहले आया था, मगर यहाँ अभी काफी कमी है पानी पीने की। नगीना का कोई सा 52 गाँव ये नहीं कह सकता, 5 गाँव जो 80 गाँव के साथ है कि मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा। कोई हाथ खड़ा करते यहाँ की मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा है, कोई खड़ा करते छोड़ है 52 गाँव की। यहाँ काफी कमी है, यहाँ भी मैंने 1 तारीख को मीटिंग ली थी। अब ये क्या कहूँ कि आचार संहिता एकदम लगी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। 31/8/2024 का मैंने इनको टारगेट दिया, मुझे हर गली में कोई लीकेज नहीं मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, इन्हें वादा किया। मगर आचार संहिता खत्म होगी तो आप लोगों का भाई विधायक बनेगा तो आपको घर घर में पानी पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा। यही कह रहा हूँ, मैं गाँव में जाऊंगा, टंके की चोट पे कहूंगा, यदि किसी गांव में कोई टैंकर घुस गया, सरपंच की जिम्मेवारी, सरपंच अपने घर से पेमेंट करेगा, पानी में आपको इतना। सगीर भाई ने कहा 1986 से हमारी बरासी डिस्ट्रिक्ट माइनर उम्र माइनर कभी नहीं चली। आज जाके देखो टाइम पे पानी मिलता है। आज वहां धान भी भूरे हैं, पंप भी चलते हैं। पहले ईंटों की थी तो अब कंक्रीट की बना दी। मतलब कोई सा ऐसा बिजली बोर्ड नहीं है, चाहे नगीना ब्लॉक हो, चाहे फिरोजपुर ब्लॉक हो, जिसमें 10 MBA के ट्रांसफर ना रखो। डोनल में फूका ट्रांसफर तो रात में जयपुर से मंगा के रखा, आपके भूगलहड़ी में रखा है। आपका चाहे कोई सा भी ले लो, मैं ये नहीं कहता, सब में डबल रखे हैं। यहाँ से आप लोगों को पता है कि भूगलहड़ी और डोनल लाइन से तार पता नहीं किसी ने चोर लिए थे, तो वो आज तक नहीं बदले। उनकी एक्सपायरी रोज नहीं, सरकार से सब रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी से, तो उनकी मंजूरी दिलाई। उनमें 60% काम पूरा हो चुका है। 40% काम के लिए अपने सिंगला जी हैं, प्रमोद सिंगला जी हमारे एससी जो हिसाब में बैठे, उसने कहा है विधायक जी 20-25 दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो आपकी लाइन में कट लगते हैं, इन गाँव में 20 गाँव में कट कोई नहीं लगेगा आपको कुछ दिन बाद। मैं ये नहीं हर चीज पर नजर रखता हूँ, हर छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, मगर जब से मैंने आप लोगों के दर्द विधानसभा में रोया है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे किसी का तरह हो, ये बताओ आपने मेरे को एमएलए बनाया, इसीलिए बनाया नहीं कि मैं आपकी बात को विधानसभा में रखूं। लेकिन कुछ लोग नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये नहीं कि मेवात में किस तरह से पिछड़ा हुआ है, मेवात की बातों को उठाना तो उनको समर्थन करना चाहिए, जबकि वो पब्लिक में आगे नहीं तरह तरह की बातें करते, लोगों को गुमराते हैं। कुछ नेताओं को प्रमुख मूल्य का टाइम मिला था, उन्होंने किस तरह, अभी मेरे साथ सरपंच बैठक का वहां बुरा बोल रहा, बिल्ला गलत कह रहा हूं, बताओ सही कह रहे हो, बिल्कुल गवाह है ना भाई, गवाह तू भी आ गयो।
तो मेरे भाई इन्होंने शहर बनवाए, मुकुट बनवाए, लोगों को पैसे दिया, उसका एडवांस देके कहीं से निकाल के खा जाओ। आज तरह तरह की बकवास करते हैं आगे स्टेजों गवर्नमेंट के माध्यम से। हमारे यहाँ बच्चे नहीं है जो लड़ सके इलेक्शन। अरे कम से कम तुम्हारे हाथ जोड़ के वोट मांगो, तुम उल्टी बकवास करके जाते हो यहाँ तरह तरह की। मैं ये कहता हूँ ऐसे आदमियों के बहकावे आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना। जो आप लोगों ने परख लिए, पावर में परख लिए, उनका आपने खूब अत्याचार सारे सरपंचों ने, मेरे नवीन हम लोगों ने खासकर सहन किया था। आजाद सरपंच है इसका बुबरेडी का, उस टाइम वो भी सरपंच था, उसको भी बुला लो, वो भी हो तो यहाँ। वो खूब रोता था करके हमारे साथ अत्याचार, और हमको 10 लाख दिया जाता, दूसरे कितने एडवांस हमको वापस दे दिया जाता है पैसा। मैंने कम से कम 15-20 करोड़ रुपए बांटा है सरपंचों को गांव में। कोई एक हाथ खड़ा कर दे कि आज तक विधायक में ये कहा हो तो कोई कमीशन लौटा दे दे, कोई एक भी, सब पूरी छोटे पूरे मेवात में। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। आप लोगों की विधानसभा में उठाए, उठाऊंगा, उठाता रहूंगा। कोई ताकत नहीं मुझे जो विधानसभा से रोक सके मेरी बात उठाने से, आपकी बात उठाने से। वो मेरी बात नहीं होती, वो आपकी आवाज होती है, मेवात की आवाज होती है, मेरे आवाम की आवाज होती है। चाहे मेरे साथ कोई कितने अत्याचार कर ले, चाहे कितना ही मुझे सता ले, आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी एमएलए की दी, उसको निभाऊंगा और निभाता रहूंगा। रही विकास की बात, इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम से कम हम 60 सीट जीतेंगे। लोकसभा में हमने 5 सीट इनसे छीनी थी, मगर कुछ कमजोरी रही हमारी, मान लो चाहे किसकी रह लो, कि हमारे इन्हें लाइट दी, हमारा वोटर्स हो गए, जो वोट ऑफ परसेंटेज हुई, नहीं तो हमने यहाँ से राव साहब को विचरता कर दिया था। सलाह ठीक है ना, घर लगे रहो। और आने वाले इलेक्शन में आप लोगों ने ये गलती नहीं, छोड़ा नहीं, हमने वोटिंग को 90 से 95% पहुंचाना है। 2 आदमी गांव में से वोट लेंगे, 2 आदमी गेट पे से ले जाके के बूथ तक पहुंचाएंगे, ये इलेक्शन होता है। नहीं इन गाँव की मैंने हालत देखी, गोकुलपुर गया, नीमखेड़ा गया और बडेड़ गया, इन गाँव में इतनी कीचड़ मेरे ख्याल से हरियाणा में कहीं भी नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ 3-3 मिनिस्टर दिए, इन्होंने क्या किया आप लोग। मैं तो अपोजिशन का एमएलए था। मैं वादा कर रहा हूँ आपके बच्चों की जो हिस्सा होगा, आपके गांव का जो हिस्सा होगा, आपके विकास उनसे ज्यादा मैं मान के चलूंगा, कम आपको किसी कीमत में नहीं। ये बातें जब ये सरपंच आप लोगों से कहें कि विधायक ने हमारे गांव में विकास कर रहे हैं, मानना मेरी बात पे विश्वास मत करना। और भाई मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं सब लोगों से, आप इतनी गर्मी में बैठे हो और सारे साहिबान यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं। 4 बजे हमारे राजौरी के सरपंच पूर्व चेयरमैन है, उनका भी समर्थन है, वहां भी जाना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मुझे अपना रिश्तेदार भाई समझ के नहीं, आने वाली 1 तारीख को खुदा के वास्ते सब वोट दे देना। मेरे बेटे बहुत दोस्तों, बाकी आने वाला टाइम इंशाल्लाह कल दिल्ली में भी आखिरी मंत्रालय के लिए लड़ूंगा, तो मैं यहाँ से मेरे को विधायक मांगे।